कमीना। क्या चाहिए माँ? मैं तो पेशाब कर रहा। बाहर जाओ और खड़े रहो। जब तुम्हारा पिता काम से वापस आए तो आकर मुझे बताना। क्यों मम्मी, मुझे बाहर क्यों जाना है? पापा से आपको क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ कि वह हमें बाजार ले जाए। धन्यवाद मेरी प्यारी माँ। चलो चिंटू, बाहर जाओ और निगरानी करो। ठीक है माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ। हाय पापा। चिंटू, बाहर क्या कर रहे हो? घर के अंदर क्यों नहीं हो? माँ ने मुझसे कहा कि मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूं जब तक तुम आओ। तुम्हारी माँ मुझसे क्या चाहती है? मेरी माँ चाहती है कि आप हमें बाजार लेकर जाएं। तुम्हारी माँ पागल है क्या? तुम तो अभी काम से आए हो और थके हुए हो। मैं नहीं जा रहा। ठीक है पापा, खुद जाकर मम्मी से ये बात कहिए। ठीक है, मैं जाकर उसे कह दूंगा। मम्मी देखो, पापा आ गए। क्या तुम तैयार हो चिंटू के पापा? चिंटू की मम्मी, आप मुझसे क्या चाहती हैं? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ बाजार जाओ। नहीं नहीं, मैं अभी नहीं जा सकता। मैं अभी अभी काम से घर आया हूँ और बहुत थका हुआ हूँ। सच में शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची है। प्लीज बच्चों को अपने साथ ले जाओ इस बार। क्या तुम मेरे साथ जाना चाहते हो या मैं तुम्हें पिछली बार की तरह मारूंगा ताकि तुम मान जाओ? मुझे बताओ। ठीक है, मैं जाऊंगा, लेकिन पहले अंदर जाकर थोड़ा आराम कर लूं। जब हम वापस आएंगे आराम करेंगे। मैं अब जाने के लिए जल्दी में हूँ। मैं पहले पेशाब कर लूं, फिर हम चलेंगे। बाहर पेड़ के पास पेशाब करो, मैं जल्दी में हूँ। मम्मी, हमें भी बाजार ले चलो प्लीज। हाँ मम्मी, काश आप हमें ले चलती। अगली बार मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। इस बार हम देर नहीं करेंगे, लेकिन मैं तुम्हें सख्त चेतावनी देता हूँ। घर का दरवाजा किसी के लिए न खोलना और बाहर बिल्कुल न जाना। ठीक है मम्मी। सुनो, मेरी बात याद रखो। दरवाजा बिल्कुल न खोलना, चाहे कोई भी दस्तक दे, और बाहर कदम मत रखना, समझे? ठीक है माँ, मैं समझ गया, डरो मत। चलो अलविदा, दरवाजा अच्छी तरह बंद कर देना। मैं बहुत डरी हुई हूँ चिंटू, मैं क्या करूँ? क्यों डरी हो चिंकी? कुछ भी डरने जैसा नहीं है। पहली बार मेरी माँ ने हमसे दरवाजा बंद करने को कहा। शायद इसलिए क्योंकि पड़ोसी ने मम्मी से कहा कि हमारे इलाके में चोर है, इसीलिए मम्मी ने हमें चेतावनी दी। क्या सच में हमारे मोहल्ले में चोर है चिंटू? मुझे नहीं लगता, पर माँ को पड़ोसियों की बातों की चिंता है। मैं दोस्तों के साथ खेलने बाहर जा रहा हूँ। चिंटू, जरा बाहर मत जाना, मुझे अकेला मत छोड़ना। मैं डरी हुई हूँ। कौन है जो दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? चिंटू, अपनी आवाज कम करो। बाहर मेरे मम्मी पापा हो सकते हैं। पापा और मम्मी के पास घर की चाबी है, वे दस्तक नहीं देंगे। नमस्ते बच्चों, मेरे लिए दरवाजा खोलो। मुझे पता है तुम अंदर हो, जल्दी करो। दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है? उसने कैसे पता लगाया कि हम अंदर हैं? चिंटू, डरो मत चिंकी, हम किसी भी हाल में दरवाजा नहीं खोलेंगे। चिंटू और चिंकी, मुझे पता है तुम घर के अंदर हो, जल्दी से दरवाजा खोलो। तुम कौन हो? दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? हमसे क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ और तुम्हारे लिए उनका एक अमानत संदेश सामान लाया हूँ। उन्होंने मुझे सख्त हिदायत दी है कि तुम्हें यह तभी दूं जब तुम दरवाजा खोलो। बच्चों, ठीक है, हम तुम्हारे लिए दरवाजा खोलेंगे। रुको चिंटू, उससे कहो कि वह हमें कोई संकेत दे कि वह हमारे पापा की तरफ से है। ठीक है, हमें कोई संकेत दो कि तुम हमारे पिता की तरफ से हो। यह संकेत है कि तुम्हारे पिता और माँ बाजार गए हैं और तुम्हें साथ नहीं ले गए। सही संकेत है पिंकी, दरवाजा खोल दो उसके लिए। तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो बच्चों? क्या चाहिए तुम्हें? मम्मी प्लीज मान जाओ, घर पे स्विमिंग पूल दिला दो, हम बहुत मजा करेंगे। अरे मम्मी प्लीज ना मान जाओ यार। देखो ना, मेरी फ्रेंड के घर पे भी तो स्विमिंग पूल है और वो तो रोज एंजॉय करती है।
तुम लोग पागल हो क्या? पक्का मैं घर में पूल के लिए कभी नहीं मानूंगा। मम्मी प्लीज यार, मैं वादा करती हूँ पूरे समर में तंग नहीं करेंगे और आपकी हर बात मानेंगे। प्लीज मम्मी मान जाओ। ठीक है मान गई मैं। बाहर निकलो सब और अपने पापा के काम से लौटने तक इंतजार करो। थैंक यू मम्मी, आप बहुत प्यारी हो। मैं दिल से आपसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। चिंकी पापा कहाँ हैं? वो तो लेट हो गए। चिंटू परेशान मत हो, ये वही टाइम है जब पापा काम से घर आते हैं। बस थोड़ा इंतजार करो। देखो देखो पापा काम से लौट आए। अरे चिंटू और चिंकी, तुम लोग बाहर क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है? पापा हमें घर पे स्विमिंग पूल चाहिए। घर में स्विमिंग पूल? तुम्हारी मम्मी कभी भी इस चीज पर सहमति नहीं देंगी। नहीं नहीं पापा, सच बताओ। अभी अभी हमने मम्मी से पूछा और उन्होंने माना कि आप हमें घर पे स्विमिंग पूल ला कर दोगे। चिंटू की मम्मी तुम कहाँ हो? यहाँ आओ। क्या चाहते हो चिंटू के पापा? मैं यहाँ हूँ। क्या बच्चों की बात सच है? तुमने घर में पूल पर हाँ कहा? हाँ सही। जाओ वो बच्चों वाला पूल ले आओ जो हमने कल देखा था। जैसा हमने आपको बताया था पापा। ठीक है बच्चों, मुझे इंतजार करो, मैं पुल ला कर आता हूँ। धन्यवाद पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप मेरे लिए बहुत प्यारे हो। आखिरकार हमारे घर में स्विमिंग पूल होगा चिंटू। वाह यार, मजा आ गया। हाँ चिंटू, हम तैरेंगे और बहुत मस्ती करेंगे। आओ बच्चों, घर में आओ, अपने वालिद का इंतजार करो और मुझे थोड़े काम में मदद करो। ठीक है मम्मी, हम आ रहे हैं। Two hours later. चिंटू और चिंकी कहाँ हो तुम लोग? आओ पुल देखो। चलो चिंटू और चिंकी अंदर चलो। वाह, स्विमिंग पूल में बैठना कितना मजेदार है चिंकी, कितना शांति है। हाँ बैठना तो बहुत मजेदार है, खासकर इस गर्म मौसम में। मम्मी आओ ना हमारे साथ स्विमिंग करो, आपको बहुत मजा आएगा। आओ मम्मी तैरो प्लीज। नहीं, मैं इसमें तैरूंगा नहीं। ये पुल बहुत छोटा है, जगह ही नहीं है। आओ पापा तैरो, बहुत मजा आएगा। चलो आ रहा हूँ बच्चों, खासकर बहुत गर्मी लग रही है। नहीं, तुम उनके साथ मत तैरो, तुम मोटे हो, पूल में जगह नहीं है। अभी तो पूरा घर पानी से भर जाएगा। मैं बाहर जा रही हूँ घर के लिए थोड़ा सामान लेने, बच्चों का ध्यान रखना। आओ पापा तैरो मम्मी आने से पहले। हाँ पापा आओ ना, डरिए मत, हम मम्मी को बिल्कुल नहीं बताएंगे कि आपने स्विमिंग की। इस गर्मी में तो आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तैरने आ रहा हूँ, लेकिन अपनी मम्मी को मत बताना। पापा इस गर्म मौसम में स्विमिंग कैसी लग रही है? मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आ रहा है, खासकर आज तो बहुत गर्मी है। पापा और चिंकी चलो पानी में खेलें। मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि बच्चों के साथ मत तैरना बेवकूफ। जल्दी भागो पापा। रुको। रुको, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, बस रुको। अगर मैं रुका तो तुम मारोगी। नमस्ते चिंटू। देखो दिवाली का एक रॉकेट मिल गया। अब तो दिवाली खत्म हो गई है, तो अब उस रॉकेट का क्या काम? ठीक है, मेरे साथ मत आना, मैं अकेले ही इस रॉकेट से उड़ने वाला हूँ। नहीं बाबू मत करो ये। अरे बाबू रुक जा। मैं क्यों रुक गया? क्या हुआ? देखो मम्मी किचन में है। चलो इस रॉकेट से मम्मी को डराते हैं। रुको, मैं इसे पकड़ता हूँ, तुम इसमें आग लगा देना। हाँ ये अच्छा है। जब ये रॉकेट मम्मी के पास जाकर फटेगा तो वे बहुत डर जाएंगी। हाँ, और हम बहुत मजा करेंगे। अरे रुको, मेरी माँ वहीं गैस पर खाना बना रही
चुप रहो, जो तुम्हारा काम नहीं है उसमें दखल मत दो। चलो रॉकेट मम्मी के पास फोड़ते हैं। चल बाबू, इस रॉकेट में आग लगा। मैं इसे मम्मी की तरफ करके पकड़ रहा हूँ। अच्छे से पकड़ो, मैं इसे जलाऊंगा। रुको, तुम दोनों बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं पापा को बता दूंगा। चुप रहो, वरना ये रॉकेट तुम्हारे पास फोड़ देंगे। उसे छोड़ दो बाबू, बस इस रॉकेट में आग लगा दो। घर में आग लगाओगे तो जान से मार दिए जाओगे। ये लो। अरे तुमने मुझे क्यों मारा? अब तुम्हें चुप रहना होगा, वरना मैं तुम्हें फिर से मार डालूंगा। उसे छोड़ दो और आकर इसमें आग लगा लो। हाँ हाँ, चलो जल्दी करो। जल गया, जल गया, जल गया। जलने लगा, देखना बाबू अभी उड़ेगा। हे भगवान, ये धमाका क्या था? अरे नहीं पापा, क्या यहाँ भूकंप आया? जेंकी तुम ठीक हो ना? माँ, कोई भूकंप नहीं आया। चिंटू और बाबू ने घर के अंदर एक रॉकेट फोड़ दिया। रुको, ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? हाँ, वहाँ गैस सिलेंडर को देखो, आग लगी है। हाँ माँ, हमारा घर अभी आग पकड़ने वाला है। ठीक है, जल्दी से पानी लाओ और इस आग को बुझाओ। गैस सिलेंडर में आग लगी है, पानी मत डालना, पानी से नहीं बुझने वाली है। तुरंत घर से बाहर भागो, देखो आग तेजी से फैल रही है। चलो यहाँ से भाग चलते हैं। अब हमारा पूरा घर जलकर बर्बाद हो जाएगा। आग चारों तरफ फैल रही है। हे भगवान, घर जल रहा है और ये सब उस रॉकेट की वजह से हुआ। ये सब कुछ चिंटू और बाबू की वजह से हुआ। दोनों इस बर्बादी के जिम्मेदार हैं। मैं अब उन्हें नहीं छोड़ूंगा, अभी उन्हें जोर से मारूंगा। हाँ, हम चिंटू और बाबू को भूल गए, वे अभी भी घर के अंदर हैं। चिंटू, क्या तुम्हें कुछ जलने की गंध आ रही है? हाँ यार बाबू, मुझे भी ऐसा लग रहा है। कहीं ना कहीं कुछ तो जरूर जल रहा है। चलो यहाँ से निकलकर देखते हैं क्या हो रहा है। चलो जल्दी। अरे भगवान, हमारे घर में आग लगी है। लगता है ये आग इसी रॉकेट की वजह से लगी है। हाँ बाबू, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब तो हमारे माँ बाप हमें खूब पीटने वाले हैं। चिंटू और बाबू जल्दी से घर से बाहर निकलो, तुम्हारी वजह से गैस सिलेंडर में आग लग गई है। चलो यहाँ से भागें, वरना सिलेंडर फट जाएगा। चिंटू और बाबू, तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, मैं तुम्हें बस थोड़ा डरा रहा था। हमें नहीं पता था कि हमारी शरारत से आग लग जाएगी। देखो, हमारा आधा घर जल रहा है और आग तेजी से बढ़ रही है। अब मेरे सारे सामान जल जाएंगे। ओ पापा, हमारे घर में आग कैसे लग गई? पापा देखो, हमारा आधा घर जल गया। टीवी, फ्रिज, सब कुछ खत्म हो गया। अब हमारे पास बस राख ही राख है। चिंटू के पापा, आपको क्या हो गया? आपको उठना होगा। क्या हुआ? लगता है मेरे पिताजी ने हमारा घर जलता देखकर सदमा लगा और बेहोश हो गए। माँ देखो, चिंकी घर जा रही है। चिंकी रुको, तुम कहाँ जा रही हो? माँ, मेरे खिलौने जल जाएंगे, मैं उन्हें अंदर नहीं छोड़ूंगा। रुको, घर के अंदर मत जाओ। रुको, मुझे छोड़ दो। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं तुझे ठंडे पानी से नहलाने जा रही हूँ। जब वो ठंडा ठंडा पानी तेरे बदन पर पड़ेगा, फिर जो धुआं निकलेगा, हाय, बड़ा मजा आएगा। मम्मी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें उठाकर घर लाऊं। लाला, आज मैं नहाऊंगा ही नहीं। मौसम बहुत ठंडा है और मैं पहले से ही साफ हूँ। तू कई दिनों से नहाया नहीं, तेरी बदबू बहुत खराब है। 2 महीने हो गए आखिरी बार नहाए हुए। आज बहुत ठंड है, मैं नहीं नहाऊंगा। इसलिए तुझे आज नया लगाई। तुम दोनों और तुम्हारी माँ ने कई सालों से नहीं नहाया।
और तुम्हारी बदबू बहुत गंदी है। उसकी बात मत सुनो, बस इसे घर लेकर चलो जल्दी। जब ये इस तरह की ठंड में नहाएगा तब इसे मजा आएगा। मैं बहुत खुश होऊंगा जब पापा ठंडे पानी से नहाएंगे। मम्मी मम्मी देखो देखो, हम पापा को पकड़ लाए। अब जल्दी से नहला दो। इक्वल टू मैंने पहले से ही बाथरूम में पानी से भरी बाल्टी रख दी है। अब तुझे नहाना ही पड़ेगा, कोई बचाव नहीं। ठहरो, इसे कल के लिए छोड़ दो, मैं कल नहाऊंगा। देखो ये बहुत ठंडा है, सूरज तक अभी नहीं निकला है। चलो पिंटू और पिंकी, अपने पापा को बाथरूम में ले जाओ नहाने के लिए। रोना, बाथरूम टाइम है। नहीं नहीं मेरी प्यारी पत्नी, पानी बर्फों में बदल गया, मुझे जाने दो बिना नहाए। मुंह बंद रखो, आज मैं तभी खुश होऊंगा जब तुम्हें नहला दूंगा। पिछली बार नहाए हुए 2 महीने हो गए हैं। चलो नीचे उतरो, चलो बाहर जाओ। तुम अपने बच्चों को क्यों नहीं नहलाती? उनकी बदबू भी बहुत खराब है, उनकी बारी बाद में आएगी। चलो अब नहाओ। रुको, पहले मुझे पानी छूने दो, कितना ठंडा है। बाप रे बाप, कौन है रे जिसने इतना बर्फ वाला पानी डाल दिया? हाँ 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 हाँ, हड्डियाँ कांप रही हैं। ये पानी तो बर्फ में बदल गया है। अगर ये मेरे नाजुक और मुलायम शरीर पर गिरा तो मुझे थोड़े फुंसियाँ हो जाएंगी। क्या तुम नहाओगे या मैं तुम्हें नहलाऊं? नहीं नहीं, मुझे नहलाना मत, मैं खुद नहा लूंगा। हे भगवान, तुम्हारी हड्डियाँ इस ठंड से कांप जाएंगी। ये क्या बर्फीला पानी है? हाँ हाँ, मेरा शरीर तो वॉशिंग मशीन की तरह कांप रहा है। थोड़ा पानी निकालो और अपने शरीर पर डालो। हे भगवान, ठंड से हड्डियाँ कांप जाएंगी। ये पानी तो बर्फ जैसा है। बस करो तुम। पिंटू और पिंकी, जाओ और उस बदमाश को पकड़ो। चिंता मत करो मम्मी, हम उसे रस्सी से बांध के यहाँ ले आएंगे। चलो पिंटू। रुक जा बाबा, भाग मत, आज तो नहाना पड़ेगा। तुम सोचते हो मैं पागल हूँ? नहीं, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। इस बार तुझे रस्सी से बांधेंगे। ओह, वाह, मैं इस पानी के टंकी पर चढ़ने वाला हूँ और फिर मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। अरे पिंटू बाबा तो पानी की टंकी पर चढ़ गया, अब कैसे पकड़े उसे? मैं भी अब पानी की टंकी पे सीधे चढ़ूंगा। पिंटू ने अभी भी पानी के टंकी पर चढ़ना शुरू किया है। अब मुझे क्या करना चाहिए? चल पिंटू, इस पानी के टंकी से उतर आ, वरना मैं तुझे पत्थर से मारकर जमीन पर गिरा दूंगा। नहीं नहीं पिंटू, मत उतरो। पापा तुम्हें पत्थर से नहीं मारेंगे, वो तो बस डराएंगे। ले खा पत्थर। पापा ने मुझे फिर से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। क्या हुआ तुम दोनों को? अब तक तुम लोग उस बदमाश को नहीं पकड़ पाए। देखो मम्मी, पापा पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं। और मैं भी उस पर चढ़ रहा था। उसने मुझे पत्थर से मारा और मुझे जमीन पर गिरा दिया। पानी की टंकी से उतर, नहीं तो मैं तुझ तक पहुंच जाऊंगा। नहीं, मैं नहीं उतरूंगा। अगर उतरा तो तुम मुझे नहला दोगी। अरे यार, 2 महीने से नहीं नहाया, अब तो तेरी बदबू से दम घुट रहा है। या मम्मी, पानी की टंकी पर चढ़ो और उसे नीचे उतारो। मैं तुझे बता, अब तू बच नहीं पाएगा। मैं अभी तेरे पास आ रहा हूँ। अरे भगवान, अब मैं क्या करूँ? अगर इस बार मेरी पत्नी ने मुझे पकड़ लिया तो वो जरूर मुझे जबरदस्ती नहला देगी। ठीक है, मैं नहाने के लिए तैयार हूँ, मुझे माफ कर दो। तुम मुझे गुदगुदी क्यों कर रहे हो?